नमस्ते। आज बात करते हैं इंडियन रेलवे के सबसे एडवांस्ड सेफ्टी सिस्टम में से एक कवच की। अब देखिए, सुनने में ये सिस्टम जितना कॉम्प्लेक्स लगता है ना, इसकी मेंटेनेंस उतनी ही हैरान करने वाली सिंपल है। तो चलिए आज इसी को डिकोड करते हैं कि आखिर स्टेशन पर ये सेफ्टी गार्ड काम कैसे करता है और इसकी देखभाल करना इतना आसान क्यों है। तो देखिए, हर स्टेशन पर जो ये स्टेशन कवच यूनिट है ना, वो असल में उस स्टेशन के पूरे सेफ्टी नेटवर्क का दिमाग है। आप इसे एक तरह का एयर ट्रैफिक कंट्रोलर समझ सकते हैं, जो लगातार ट्रेनों से बात करता है, सारे डेटा को मैनेज करता है और ये पक्का करता है कि सेफ्टी के सारे नियम ठीक से काम कर रहे हैं। ये डायग्राम हमें दिखाता है कि कैसे टावर, पावर सप्लाई, स्टेशन मास्टर का पैनल और इवेंट लॉगर, ये सारे जरूरी हिस्से एक टीम की तरह मिलकर काम करते हैं। असल में यही वो नेटवर्क है जिसके जरिए सिस्टम, स्टेशन और ट्रेनों के बीच लगातार डेटा भेजता है और रिसीव करता है, ताकि हर पल सेफ्टी बनी रहे। और सबसे मजेदार बात जानते हैं क्या है? इसका जो ऑफिशियल मैनुअल है ना, वो खुद कहता है कि कवच सिस्टम का रख रखाव बहुत सिंपल है। तो चलिए फिर इस दावे को जरा परखते हैं और देखते हैं कि भाई इतनी हाईटेक मशीन की देखभाल आखिर इतनी सीधी सादी कैसे हो सकती है। तो हम इसे 5 आसान स्टेप्स में समझेंगे। पहले सिस्टम को जानेंगे, फिर देखेंगे इसकी हेल्थ कैसे चेक होती है, प्रॉब्लम की जड़ तक कैसे पहुंचते हैं, उसे फटाफट ठीक कैसे किया जाता है और आखिर में इस पूरी स्ट्रैटेजी का निचोड़ क्या है। तो चलिए पहले हिस्से से शुरू करते हैं, कवच सिस्टम का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि स्टेशन का ये गार्डियन या कह ले अंगरक्षक असल में काम क्या और कैसे करता है। ठीक है, तो अब आते हैं मेंटेनेंस के पहले स्टेप पर, हेल्थ चेक। यहाँ हम ये सीखेंगे कि सिर्फ एक नज़र में, जी हाँ, सिर्फ एक नज़र में सिस्टम की हेल्थ का पता कैसे चल जाता है। तो सबसे पहली नज़र कहाँ जानी चाहिए? स्टेशन मास्टर के ऑपरेशन कंट्रोल और इंडिकेशन पैनल पर। सिस्टम की सेहत का जो पहला सिग्नल है वो हमें यहीं से मिलता है। और इसे समझना मतलब बहुत ही आसान है। अगर पैनल पर ग्रीन लाइट है या ओके लिखा है, तो मतलब सब चंगा सी, सिस्टम में एकदम सही काम कर रहा है। पर अगर लाइट लाल हो गई या फॉल्ट लिखा आ गया, तो समझ जाइए कि सिस्टम में कोई दिक्कत है। अरे ये तो अपने घर के इन्वर्टर जैसा ही है। ग्रीन मतलब सब ठीक और रेड मतलब कुछ तो गड़बड़ है। अच्छा, अब यहाँ एक स्मार्ट ट्रिक आती है। मान लीजिए कि हेल्थ ओके लाइट जलने के बजाय ब्लिंक कर रही है, टिमटिमा रही है, तो ये एक इशारा है। इसका शक सीधा पावर में उतार चढ़ाव या फिर कम्युनिकेशन फॉल्ट पर जाना चाहिए। ये एक प्रो लेवल डायग्नोसिस टिप है, समझ लीजिए। तो जैसे ही हमें फॉल्ट का सिग्नल मिला, हमारा अगला मिशन है उसकी जड़ तक पहुंचना। तो चलिए देखते हैं कि कैसे कोड्स और लॉग्स की मदद से जासूसी करके असली प्रॉब्लम को पकड़ा जाता है। देखिए, सिस्टम इतना स्मार्ट है कि अपनी समस्या खुद बताता है एक खास एरर कोड के जरिए। जैसे मान लीजिए E01 कोड आया, तो इसका मतलब कम्युनिकेशन में गड़बड़ी हो सकती है। E02 आया तो इशारा पावर सप्लाई यूनिट की तरफ है और E03 का मतलब हो सकता है कि RF यानी टावर लिंक में कोई फेलियर है। हर कोड टेक्नीशियन के लिए एक सीधा साधा सुराग होता है। और यहाँ पर एक बहुत बहुत ज़रूरी बात आती है, जिसे आप हैक टिप भी कह सकते हैं। जैसे ही एरर कोड दिखे ना, तुरंत पावर रीसेट करने की गलती मत कीजिएगा। नहीं, सबसे पहला काम है फॉल्ट लॉग को सेव करना, क्योंकि अगर आपने ऐसा नहीं किया तो प्रॉब्लम की जड़ वाला जो डेटा है ना, वो हमेशा के लिए उड़ जाएगा। तो ये फॉल्ट लॉग आता कहाँ से है? ये आता है इवेंट लॉगर से। आप इसे सिस्टम का ब्लैक बॉक्स भी समझ सकते हैं। ये हर छोटी बड़ी घटना को रिकॉर्ड करता है, चाहे फॉल्ट हो, रीसेट हो, सिग्नल में बदलाव हो, सब कुछ। ये हमें बताता है कि फॉल्ट ठीक कब आया, कितनी देर तक रहा और सिस्टम का कौन सा हिस्सा उससे प्रभावित हुआ। बस यही वो डेटा है जिससे असली वजह का पता चलता है। चलिए, प्रॉब्लम हमने पकड़ ली, अब बारी है एक्शन की। अब देखते हैं कि सिस्टम को फटाफट ठीक कैसे किया जाता है और फिर उस पर नज़र कैसे रखी जाती है। कवच सिस्टम की सबसे बड़ी खूबियों में से एक है इसका मॉड्यूलर डिज़ाइन। इसका सीधा सा मतलब यह है कि अगर कोई खराबी आती है तो पूरा का पूरा सिस्टम बदलने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस जो एक कार्ड, जैसे कि कम्युनिकेशन कार्ड या पावर कार्ड खराब हुआ है ना, सिर्फ उसे बदल दिया जाता है। और कार्ड बदलने का तरीका भी एकदम सीधा है। पहले सिस्टम की पावर ऑफ करो, फिर खराब कार्ड को पहचानो, उसके जगह ठीक उसी रेटिंग का नया कार्ड लगा दो और बस सिस्टम को फिर से स्टार्ट कर दो। है ना, एकदम सरल और इफेक्टिव। लेकिन रुकिए, कार्ड बदलने से भी पहले एक और स्मार्ट टिप है। हमेशा कनेक्टर्स और पिन्स को जरूर चेक कर लेना चाहिए।
कई बार प्रॉब्लम किसी महंगे पार्ट में होती ही नहीं, बल्कि सिर्फ एक ढीले ढाले कनेक्शन में छिपी होती है, जिसे टाइट करते ही सिस्टम वापस काम करने लगता है। और अब बात करते हैं सबसे एडवांस्ड फीचर की, रिमोट मॉनिटरिंग। सोचिए, एक सेंट्रल लोकेशन से ही नेटवर्क मैनेजमेंट सिस्टम यानी एनएमएस के जरिए देश के किसी भी स्टेशन के कवच सिस्टम की हेल्थ पर नजर रखी जा सकती है। इसका फायदा, टेक्नीशियंस को बार बार साइट पर भागने की जरूरत नहीं, बड़ी खराबियां होने से पहले ही पकड़ में आ जाती हैं। और सबसे बड़ी बात, इससे रेलवे की ओवरऑल सेफ्टी कई गुना बढ़ जाती है। तो चलिए, अब तक हमने जो भी कुछ सीखा उन सारे टुकड़ों को जोड़कर एक पूरी तस्वीर देखते हैं और समझते हैं कि इस पूरी मेंटेनेंस स्ट्रैटेजी का सार आखिर है क्या। ये स्लाइड पूरी कहानी को एक साथ बता देती है। हम एक सिंपल हेल्थ चेक से शुरू करते हैं। गड़बड़ दिखने पर एरर कोड हमें बताता है कि क्या हुआ। फिर इवेंट लॉगर हमें समझाता है कि ये क्यों हुआ। इसके बाद कार्ड रिप्लेसमेंट से हम उसे तुरंत ठीक कर देते हैं। और इन सब के ऊपर है रिमोट मॉनिटरिंग, जो इस पूरे साइकिल को और भी ज्यादा एफिशिएंट और सेफ बनाती है। तो देखा आपने कैसे ये छोटे छोटे सिंपल से चेक्स मिलकर एक बहुत बड़े गोल को पूरा करते हैं। और वो गोल है पैसेंजर्स की सेफ्टी। है ना कमाल की बात? और यही हमें सोचने पर मजबूर करता है कि आने वाले टाइम में टेक्नोलॉजी हमारे सफर को और कितना ज्यादा सेफ और भरोसेमंद बनाने वाली है।